नमस्कार मित्रों, मैं शुभम शर्मा स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से अपने हिंदी के ज्योतिष चैनल में, जिसका नाम है कुंडली का ज्ञान। अपने इस चैनल पे मित्रों हम करते हैं आपकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण, जो डिटेल आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में देते हैं। तो अगर इसी प्रकार हमारे और दर्शक भी चाहते हैं कि हम उनकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण अपने इस यूट्यूब चैनल पर करें, तो कमेंट बॉक्स में अपनी डिटेल हमें ज़रूर दें। डिटेल में आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस और साथ ही साथ अपना क्वेश्चन ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा। क्वेश्चन कैसा भी हो, लव मैरिज से रिलेटेड हो, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हो, आपके पैतृक संपत्ति से रिलेटेड हो, कैरियर से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, वो आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट के साथ ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा। साथ में डिटेल भी ज़रूर दीजिएगा। हम जल्द से जल्द उसका वीडियो बना करके अपने चैनल पे अपलोड करने का प्रयास करेंगे। तो अपनी उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे मित्रों, और अपने आज के वीडियो में हम करेंगे एक और जन्म पत्रिका का विश्लेषण। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने अपनी डिटेल्स हमें भेजी और चाहते हैं कि हम उनकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण अपने इस यूट्यूब चैनल पे करें। कुछ प्रश्न भी हैं, उनको अपने विवाह को लेकर के जानना चाहते हैं कि विवाह के योग कुंडली में कब तक बनेंगे, कब तक उनका विवाह होगा, क्या उनकी कुंडली में विवाह के योग चल रहे हैं या नहीं। तो अपने विवाह को लेकर के काफ़ी चिंतित लग रहे हैं। तो उनके इन सभी प्रश्नों के उत्तर उनकी जन्म पत्रिका के माध्यम से ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो चलिए चलते हैं उनकी जन्म पत्रिका पे। तो आपको आपकी स्क्रीन पे कुंडली दिखाई दे रही होगी। 4 नंबर से शुरू होती है कुंडली है, यानी कर्क लग्न की कुंडली, और लग्न के स्वामी बनते हैं चंद्रमा, और वो विराजमान है कुंडली के 6ठे भाव में। किसी भी कुंडली में लग्नेश का 6ठे, 8वें और 12वें बैठना अच्छा नहीं माना जाता है, कुंडली के लिए निगेटिव होता है, क्योंकि लग्नेश प्रत्येक कुंडली का अति योग कारक प्लैनेट होता है। और यहाँ पर चंद्रमा खास करके अगर 6ठे या 8वें आ जाए तो ऐसी स्थिति व्यक्ति को जो है वो मानसिक समस्या अवश्य देती है। व्यक्ति किसी ना किसी सोच में डूबा रहता है, किसी ना किसी चीज़ को लेकर के वो सोचता रहता है, चाहे वो करियर हो, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, उसको लेकर के व्यक्ति के दिमाग में थॉट्स आते रहते हैं। तो चंद्रमा इस कुंडली में अपनी दशा अंतर दशा में ऐसी स्थिति बनाते हैं। साथ ही साथ मित्रों लग्न में राहु विराजमान है। जहाँ पे आप देखेंगे 4 नंबर लिखा है, वहाँ पर राहु विराजमान है। राहु कुंडली के किसी भी भाव में हो, वो ये दर्शाता है कि व्यक्ति की डिज़ायर क्या है, वो क्या किस चीज़ के पीछे वो भाग रहा है। अब राहु यहाँ लग्न स्थान में विराजमान है, तो ये दर्शाता है कि पर्सनैलिटी को इन्हेंस करने में इनका ध्यान बहुत ज़्यादा रहता है। पर्सनैलिटी मनमोहक कैसे हो, इसमें ध्यान इनका ज़्यादा रहता है। तो मित्रों ये डिटेल्स हमें भेजी है शैलेंद्र श्रीवास्तव जी ने कानपुर उत्तर प्रदेश से, और अपने विवाह के विषय में जानना चाहते हैं कि विवाह कब तक होगा। पर राहु यहाँ इस कुंडली में मित्रों कमजोर हो जाते हैं चंद्रमा के घर में, इसलिए पर्सनैलिटी को डाउन करने का काम करते हैं, और इनकी डिजायर है पर्सनैलिटी इनहेंस हो। अब आगे चलते हैं कुंडली के 3 भाव में, जहाँ पर गुरु और शनि विराजमान है। अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस देखे होंगे तो हमने अपने कई वीडियोस में बताया है कि गुरु और शनि की युति व्यक्ति में ज़बरदस्त क्वालिटी देती है एक अच्छा टीचर बनने की। ऐसा व्यक्ति जो है वो टीचर बहुत अच्छा बनता है अगर गुरु और शनि किसी कुंडली में साथ में हो। तो इस कुंडली में गुरु जो है वो भाग्य स्थान के स्वामी हैं और 3 भाव में विराजमान है, और भाग्य पर दृष्टि डालते हैं, भाग्य को उत्तम करेंगे। उसके बाद जो है 5वीं दृष्टि डालते हैं पत्नी स्थान में, तो पत्नी के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है, जीवन साथी के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है कि उस घर पे गुरु की दृष्टि है। और 9वीं दृष्टि से देखते हैं ये कुंडली के इनकम स्थान को, जो कि कुंडली के लिए और भी ज़्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम की तरफ ये दर्शाते हैं। अब आगे चलते हैं कुंडली के 7वें भाव में, जहाँ पर केतु विराजमान है। केतु यहाँ शनि के घर में आ जाते हैं, इतने अच्छे नहीं माने जाते हैं। तो ये अपनी दशा अंतर दशा में बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम अगर है, तो जीवन साथी से रिलेटेड प्रॉब्लम, ऑफिस रिलेटेड प्रॉब्लम, इस प्रकार की समस्याएं अपनी दशा अंतर दशा में अवश्य उत्पन्न करेंगे। अब आगे चलते हैं कुंडली के 10वें भाव में, जहाँ पर मंगल विराजमान है। मंगल यहाँ अपने ही घर में विराजमान है, परंतु सूर्य की वजह से मंगल अस्त हो जाते हैं। अगर मंगल यहाँ पर अस्त नहीं होते तो कुंडली में ये रोचक योग का निर्माण होता, पंच महापुरुष राजयोगों में से एक, जो कि कुंडली के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव होता है। इनकी जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, हर एक चीज़ के लिए पॉजिटिव होता है, परंतु मंगल यहाँ पर अस्त अवस्था में है। तो हमारी इनको राय यही होगी कि ये मंगल से रिलेटेड रत्न मूंगा अवश्य धारण करें। साथ ही साथ कुंडली में इनके इष्ट देव भी हनुमान जी बनते हैं, तो हनुमान जी की आराधना अवश्य करें। अब आगे चलते हैं कुंडली के 11वें भाव में, जहां पर सूर्य, बुध और शुक्र विराजमान है। यहाँ पर सूर्य जो कि कुंडली के धन स्थान के स्वामी हैं और लाभ स्थान में आ जाते हैं, धन योग बनाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर शुक्र भी विराजमान है, जो कि अपने ही घर में है, ये भी कुंडली के लिए पॉजिटिव है। साथ ही साथ इस भाव में सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग एवं
शुक्र और बुध का लक्ष्मी नारायण योग भी बन रहा है, जो कि कुंडली के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है। साथ ही साथ इन योगों की दृष्टि पड़ती है कुंडली के पंचम स्थान में, त्रिकोण भाव में, तो ये रिकॉग्निशन, विद्या, संतान सभी के लिए बहुत ज़्यादा उत्तम है। अब मित्रों बात करते हैं इनके प्रश्नों की। तो इनका प्रश्न इनके विवाह को लेकर के, तो यदि अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस देखे होंगे तो हमने आपको बताया होगा कुंडली में विवाह कराना देवगुरु बृहस्पति का कार्य होता है। तो यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति 5वीं दृष्टि से पत्नी स्थान को देखते हैं, जो कि उत्तम है, जो कि विवाह की संपूर्ण संभावनाएं दर्शाता है। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति विवाह कराते हैं जब वो गोचर में होते हैं। तो अभी वो मकर राशि में चल रहे हैं, पूर्ण रूप से आपकी कुंडली में विवाह के योग इस वक्त बन रहे हैं, क्योंकि आपकी कुंडली के गुरु और गोचर के गुरु का दृष्टि संबंध बनता है। आपकी कुंडली के जो गुरु है वो 5वीं दृष्टि से उनको देखते हैं, और जो गोचर के गुरु हैं वो 9वीं दृष्टि से उनको देखते हैं। तो ये इस समय आपकी कुंडली में विवाह के प्रबल योग हैं। अगले 8 महीने तक इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। तो मित्रों ये था इनकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण, साथ ही साथ इनके प्रश्नों के उत्तर। हम आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर इसी प्रकार आप भी चाहते हैं कि हम आपकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण अपने इस यूट्यूब चैनल पर करें, तो कमेंट बॉक्स में डिटेल हमें अवश्य दीजिएगा। हम जल्द से जल्द वीडियो बना करके अपलोड करने का प्रयास करेंगे। और हमारी इस निस्वार्थ भाव से सेवा के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मित्रों। हम बहुत जल्द आपसे मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।